अरे बबनी के शहर के लागल बहावा और पढ़ा। तो क्या कहना चाह रहे हैं, बबनी को शहर का हवा लग गया? शहर का हवा लगा कह रहा है और पढ़ाओ ताकि बीवी फरार हो, है ना। दिल के अरमासूमों में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यही बात आलोक मौर्य कर रहे हैं। इस वक्त मैं नवादा जिला में हूं और अभी आप लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में, जिनके पति आलोक मौर्य जो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नौकरी लगने के बाद उसे जो है छोड़ दी है और किसी दूसरे के साथ प्रेम से प्रसंग मामले में फंस गई है। चलिए इस मुद्दे पे बात करेंगे। आज नवादा जिला में है और यहाँ पे जो लोग भी हैं राहगीर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। अच्छा, एक न्यूज़ अभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे आप कि जो है एक ज्योति मौर्य नाम की एक एसडीएम है और उसके पति आलोक मौर्य उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसे नौकरी मिलने के बाद वो काफ़ी बदल गई है और दूसरे अधिकारी के साथ वो प्रेम प्रसंग मामले में वो फंस गई है। और वो कहता कि जो उसके पति आलोक मौर्य थे, वो आलोक मौर्य वो सफाई कर्मी का काम करके उसे पढ़ाए और जब नौकरी लगी तो वो बदल गए। इस पे क्या राय है आपका? अभी तो हम सोशल मीडिया पे हम लोग भी देख रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। कोई अभी अपना मोबाइल में स्टेटस लगा रहा है कि दिल के अरमासूमों में बह गए, इसी टाइप का और भी कुछ गाना मतलब ट्रेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो इस तरह का घटना जो घटी है समाज हित के लिए अगर देखा जाए तो यह मतलब काफ़ी दुखद है और एक पति पत्नी के रिश्ते को मतलब कि खास करके कलंकित करने का यह काम हुआ है। समाज में बहुत इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि डीएम महोदया का जो है ये व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत सोच है और इस देश में सभी को स्वतंत्रता है कि अपना खुद का निर्णय ले सके, लेकिन कुछ ऐसा काम जो है कर दी है और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आग की तरफ फैल गया है और आग के तरफ फैलने के बाद जो है समाज में एक गलत मैसेज गया है। वो जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हो रहा है मुद्दा अभी हर मोबाइल में देख रहे हैं, तो एसडीएम आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य की कहानी, आलोक मौर्य को धोखा दिया गया, एसडीएम जो है ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को धोखा दिया, इस तरह का मतलब जो चल रहा है ये खास करके बहुत समाज में गंदा मैसेज आ रहा है। और आज के डेट में लोग कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, तो ये खास करके जो बीवियां हैं, जो पत्नियां हैं, इसके विश्वास पर एक मतलब तलवार लटकाने का काम किया गया है। ऐसे हम कहना चाहेंगे कि हर पत्नी हर बीवी जो है वैसी नहीं होगी और उससे जोड़ के देखना हर बीवी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मैसेज जो है समाज में बहुत गलत जा रहा है। तो अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि ज्योति मौर्य के कदम उठाने के बाद जो बहुत सारे पहले जो पत्नियां जिनके पति उसे कहीं दूसरे जगह भेज के पढ़ा रहे होंगे और उसे बुला लिए और लड़कियों में एजुकेशन के प्रति थोड़ा सा बदलाव आ गया होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो मानिए कि एजुकेशन से बदलाव तो होता ही है और जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक दिमाग भी संकुचित होता है, मतलब डेवलप नहीं करता है। शिक्षित होने के बाद तो दिमाग डेवलप होगा ही, चंचल होगा ही, इंटेलिजेंट होगा ही। अब इंटेलिजेंट होने के मतलब ये नहीं है कि आप इतना इंटेलिजेंट हो जाइए कि जो आपको खड़ा किया हो आप अपना औकात भूल जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को बड़ी शौक से पढ़ाता है और उसके बाद में अगर वो इस तरह का धोखा मिलेगा तो हर पति जो है अपने पत्नी पर शक की निगाह से देखना लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं हो सकता है, सभी को पता है। तो ये न्यूज़ आने के बाद, ये न्यूज़ सनसनीखेज बनने के बाद लोग सोशल मीडिया पे मीम्स बना के वायरल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे कि इस पे जो है गाना ला दिए हैं। और एक न्यूज़ आज से बहुत पहले एक फिल्म आया था
सूर्यवंशम जो अमिताभ बच्चन का था, और वो भी जो है थोड़ा सा गाड़ी आ रही तो हमें लगता है कि थोड़ा साइड होकर बात करेंगे। एक फिल्म आई थी थोड़ा दिन पहले सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन का था, और उसमें अमिताभ बच्चन हीरा ठाकुर को रोल कर रहे थे, और वो बहुत गरीब रहते थे, और वो काम करके गाड़ी चला करके अपनी पत्नी को IAS अधिकारी बनाते, एक अफसर बनाते। तो उसी को देख करके काफी पति लोग भी जो है जागृत हुए और पत्नी को पढ़ाना शुरू किए। लेकिन ज्योति मौर्य उस दौर को बदल दिए। पढ़ाने का सिलसिला तो चला, लेकिन अफसर बनते ही अपने पति को छोड़ने के तैयार हो गए। हाँ, अभी भी जो है इस दुनिया में जो हीरा ठाकुर है वो वास्तविक में है। ऐसा बात नहीं है कि आज भी जो है बहुत सारे पति हैं अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके, और अगर कुछ काबिल बनाए हैं तो पत्नी जो है वो पति को नहीं भूलती है। तो इस दौर में हम कहेंगे कि इस दौर में भी आज भी वो हीरा ठाकुर है जो मतलब पतिव्रता दिखाती है पत्नियां। और बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी को मैंने देखा है कि घर परिवार के लिए जो है नौकरी को छोड़ दी है, पति के चलते नौकरी छोड़ दी है। यहाँ है कि नौकरी के चलते पति को छोड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर परिवार के लिए नौकरी को भी छोड़ देती हैं। कुछ ऐसी फेथफुल विश्वासी महिलाएं हैं। और हम तो कहते हैं कि जो शादी विवाह होता है तो उसी में जो खास करके हम समझते हैं कि किसी को मतलब जांच परख के करना चाहिए। विश्वास का रिश्ता होता है, और विश्वास जो है बहुत जांचने परखने के बाद ही किसी पर आता है। ऐसे तो हर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। और अगर आपके जीवन साथी अगर विश्वासी नहीं है तो हम कहेंगे कि आपका ज़िंदगी झंड हो सकता है। और मैंने कई का ज़िंदगी झंड होते देखा है। झंड होना यानी बर्बाद होते देखा है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जो जीवन भर साथ निभाने का है, उसमें अगर बगैर जांचे परखे आप शादी कर लेते हैं और कल के डेट में आपके पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध हो जाता है, आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर हो जाता है, आपकी पत्नी किसी का, हम तो अखबार में बराबर देखते हैं कि 5 बेटे की माँ प्रेमी के साथ फरार हो गया है। तो इस तरह की घटना कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। तो शादी विवाह तो परख जांच के ही करना चाहिए, एक दूसरे को समझ कर ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं जो है आलोक मौर्य जो अपनी पत्नी से शादी किया, वो कहीं ना कहीं जो हो कहता है ना कि परखने में उन्हें कमी हो गई होगी। और अगर परखने में कमी थी तो उनको जो इतना आगे बढ़ाए, तो शायद उस पल एक पल सोचना चाहिए कि हम ऐसी बीवी को अगर पढ़ा रहे हैं तो कल के डेट में हमको भी लात मार सकती थी। तो अगर इस बात का तनिक भी उसको एहसास होता तो खैर पढ़ाता लिखाता। वो तो सफाई कर्मचारी होते हुए भी आलोक मौर्य अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाता, लेकिन उसकी दरिया दिली कहिए, पतिव्रता कहिए, कि अपनी पत्नी को मौका दिया आगे बढ़ने का, समाज में नाम बढ़ाने का, समाज में अपना भी नाम उससे जुड़ा हुआ था, वो भी अपना नाम चाहता था। लेकिन आज देखिए क्या हुआ, आज उसके नाम के आगे लोग हंस रहे हैं, मजाक बन के रख दिया है। एक पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित हो गया है। लेकिन हम कहते हैं कि हर कोई समाज में ऐसा नहीं होगा। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जीवन काल को देखते हुए हर किसी के जीवन से तुलना करना यह शोभनीय नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, अभी जब से ये न्यूज़ फैला है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का, तो लोग व्यंग के तौर पे, मजाक के तौर पे मीम्स वायरल कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो आपका एक रील्स जो काफी वायरल हो रहा है, जो आप भी 2 लाइन उसमें गा रहे थे, थोड़ा गा देंगे तो और मजा कि दिल के अरमासूं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसू में बह गए। यही बात आलोक मौर्य कर रहे हैं। अच्छा, एक और था जो और पढ़ावा बोल के था कुछ, अरे बबनी के शहर के लागल बहावा और पढ़ा। तो क्या कहना चाह रहे, बबनी को शहर का हवा लग गया, शहर का हवा लगा, कह रहा है और पढ़ाओ ताकि बीवी फरार हो, है ना।
तो ये ऐसा नहीं है, ये तो हम इंटरटेनमेंट के लिए बोल दिए, चलिए। है ना। लेकिन जो है आज की डेट में हर कोई अपना रिश्ता को बचा के रखे, विश्वास भरोसा को बचा के रखे, तब ज़िंदगी का जंग जीत सकता है, आगे बढ़ सकता है और उसी में से कोई अपना नाम रोशन कर सकता है। आज बड़े बड़े महिलाएं आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, बड़े बड़े ओहदे पद पर। डीएम तो बहुत कम है, डीएम भी बना देता है ना। एसडीएम ही बना तो इतना ये हुआ। हो सकता है कि ज्योति मौर्य और भी पैसेंस रखती तो आलोक मौर्य जैसे व्यक्ति डीएम भी बना सकता DM भी था, बना सकते हैं। लेकिन उसने विश्वास को तोड़ा है, इसलिए अब तो खैर भरोसा नहीं करेगा इस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस विचार पे, ये जो घटना घटी है और ये न्यूज़ पे आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखिए और बताइए क्या जो ज्योति मौर्य किए है, जो काम किए, क्या वो सही किए है। अगर सही किए है तो किस तरीके से सही किया, अगर गलत किए तो क्यों गलत किया। अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।